अहम खबर देंगे आपको। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को कराने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। तफसीलात क्या है, जाहिद मशवानी से जानेंगे। जाहिद, इत्तेफाक हो गया है 8 फरवरी की तारीख पर? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत के साथ इलेक्शन कमीशन की मुलाकात, अटॉर्नी जनरल की एक बार फिर इलेक्शन कमीशन आमद, मुशावरत और आज तवील मुशावरत के बाद बिलाखिर एलामिया जारी कर दिया गया। न सिर्फ ऐवान सदर की तरफ से बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भी 8 फरवरी का एलामिया जारी किया है। 8 फरवरी बरोज जुमेरात आम इंतखाबात की तारीख पर सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इत्तेफाक हो चुका है और इस बात का एलामिया भी जारी किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी एलामिया में कहा गया है कि सदर मुमलिकत प्रेसिडेंसी में इलेक्शन की तारीख के सिलसिले में मुलाकात की गई और मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया गया कि इंतखाबी जो अमल है या आम इंतखाबात या पोलिंग का दिन जो है वो 8 फरवरी बरोज जुमेरात को इंतखाबात होंगे। इसी तरह सदर मुमलिकत की तरफ से भी जो एलामिया जारी हुआ है ऐवान सदर की तरफ से, उसमें कहा गया कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 मेंबरान के हमरा ऐवान सदर आए। उन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद की तारीख पर तबादला ख्याल किया गया और ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों और इंतखाबात के हवाले से की गई पेशरफ्त को सुना गया। तफसीली बहस के बाद इजलास में मुतफ़िका तौर पर आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने पर इत्तेफाक किया गया है। इससे कबल तवील मुशावरत जारी रही। इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास हुआ। अहम इजलास के बाद पूरा कमीशन के मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुतल्लिका अफसरान ऐवान सदर गए और वहाँ 1 घंटे से ज़ायद मुशावरत जारी रही, जिसके बाद ये बात सामने आई कि शायद कुछ डेडलॉक पैदा हो गया है और फिर हंगामी तौर पर अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन आए और यहाँ पे मुशावरत की गई। मुशावरत के बाद जब वो वापस जा रहे थे, हमने उनसे सवाल किया कि कौन सी तारीख इंतखाबात के लिए मुतफ़िका तौर पर सामने आ सकती है। उन्होंने कहा कि आपको खुशखबरी मिलेगी इंतखाबात के हवाले से। और अटॉर्नी जनरल जब वापस इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद जब वो यहाँ पे सदर का पैगाम लेके आए थे, वापस से ऐवान सदर गए और ऐवान सदर के वापस जाने पर उन्होंने 8 फरवरी की तारीख पर इत्तेफाक किया और उसके बाद ऐवान सदर ने एलामिया जारी किया और इलेक्शन कमीशन ने भी एलामिया जारी किया। तो ऐवान सदर की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैक वक्त एलामिया सामने आए हैं और 8 फरवरी की तारीख पर इत्तेफाक किया गया है। अब 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख जो है वो रख दी गई है। ठीक है, जाहिद मशवानी इस हवाले से आगाह कर रहे थे। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को कराने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में वफ्द ने सदर से मुलाकात की और मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया गया है कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी कहा गया था कि इस बात पर इत्तेफाक कर लिया जाए कि कब इंतखाबात करवाए जाने हैं। आज इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में एक वफ्द सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए पहुंचा और तकरीबन 1 घंटा तक उनकी मुलाकात जारी रही और अब ये कहा जा रहा है कि 8 फरवरी 2024 की तारीख पर इत्तेफाक कर लिया गया है कि आम इंतखाबात करवाए जाएंगे और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया है कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को कराने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में वफ्द ने सदर से मुलाकात की। जाहिद, ये बताइएगा, अब जो ये मुतफ़िका फैसला कर लिया गया है तो क्या ये तारीख लेकर अब कल सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक ये मुशावरती अमल आज जो हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा कि अटॉर्नी जनरल जो है वो उसमें सहूलत कारी करेंगे और मुशावरती अमल का जो है वो बीच में ब्रिज बनेंगे। आज उन्होंने तारीख भी ली और वक्त भी लिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सदर से जो है वो इस पर मुशावरत की और कल सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर आज जो अहकामात या हिदायत जारी की गई थी उसके मुताबिक इसका जवाब जमा कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराने के हवाले से रिपोर्ट और जो स्क्रिप्ट है वो भी तैयार कर लिया गया और इससे कबल एक खत भी सामने आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से सदर मुमलिकत को लिखा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि 11 फरवरी को कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी गई थी। खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला भी दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए आपको खत लिख रहा हूं और खत में
توجہ دلائی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہدایات اور مشاورت کا حکم دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ صدر مملکت سے عام انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے ملاقات کی جائے. اٹارنی جنرل اور چیف الیکشن کمشنر نے ملاقات جو ہے وہ طے کرائی تھی اور اس کے بعد ٹھیک ہے. زاہد مشوانی اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. یہ وہ مناظر ہیں جب چیف الیکشنل کمشنر کی سربراہی میں وفد نے صدر مملکت سے ایوان صدر میں ملاقات کی تھی اور اس میں اتفاق رائے ہوا ہے کہ اگلے عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے اور اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں جائے گا جس کے بعد حتمی طور پر فیصلہ سامنے آئے گا.